एवरीवन, एक बार फिर से देवो ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज की अपडेट रहने वाली है, तो भोपाल कोर्ट में ये भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश के जितने भी युवा हैं पूरा ये वीडियो देखेंगे। जैसे पुरानी वीडियो में लेके आया था जिसमें से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया था, जिसमें से चपरासी के पद, 4th क्लास के पद, क्लर्क के संविदा के आधार पर पदों की नियुक्ति होनी है। तो आप लोगों का जिक्र था कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई, फिर से भर्ती का रिक्रूटमेंट लेके आइए, फिर से सारी चीजों को डिटेल में समझाइए। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, एंड तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपको A to Z बताएंगे। उससे पहले आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मेन मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि भर्ती का जो पद्धति रखी गई है, तो ऑफलाइन फॉर्म रखी गई है। आपको मैं ले चलूंगा, पहले नोटिफिकेशन बताऊंगा, फॉर्म दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल में, वहां से आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, एक कोर्ट में ये जो भर्ती आई है लंबे अरसे के बाद आई है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की भी भर्ती आने वाली है, जिसमें से 3 साल हो गए अभी भर्ती नहीं आई है। जो 4th क्लास के पदों पर भर्ती होनी है, तो 25 में शायद आपको फरवरी के बाद इसका तोहफा मिल सके। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, भरना कैसे आप लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पत्र क्रमांक कार्यालय उपयोग हेतु है ये पहला। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। आवेदक का नाम, मतलब जो फॉर्म भर रहा है वो अपना यहाँ नाम लिखेगा, अपने पिता पति का नाम, पिता का लिख दो या पति का। जो मैरिड है तो पति का लिखेंगे। पति का नाम तभी लिखिएगा मैरिड होने के बाद भी, जब आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा तब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और आप पति का नाम लिखे रहेंगे, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जन्म तिथि लिख देंगे, शब्दों में लिख देंगे वर्तमान पूर्ण पता, वर्तमान में जहां आप रह रहे हो वहां का पता, यहाँ स्थायी अपने गांव का पता, मोबाइल नंबर जिससे आपका व्हाट्सअप नंबर चलता हो, सारी चीज़ें। ईमेल आईडी यहाँ भर दीजिएगा, पैन कार्ड नंबर यहाँ भरना है, आधार कार्ड नंबर यहाँ लिख देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस यदि है तो ठीक है, नहीं तो एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक कार्ड आपको लगाना है। फिर इसमें जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ हम भरेंगे। 8वीं हम किस बोर्ड से पास किए हैं, क्या श्रेणी से कितना एवरेज औसत था, वही 10वीं का भी पूरा डिटेल रहेगा। उसी तरीके से 12वीं का, उसी तरीके से स्नातक का, उसी तरीके से कंप्यूटर योग्यता, मतलब जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है एज रूल आपको फॉलो करना है। सपोज दैट आप 8वीं पास स्तर से आप फॉर्म भर रहे हैं, यदि आपका क्वालिफिकेशन 8वीं ही है तो 8वीं का ही आप भर सकते हैं। इधर आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, क्वालिफिकेशन है तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ यदि आपके पास कार्य का अनुभव है तो उसकी जेरॉक्स लगा दीजिएगा। यहाँ हस्ताक्षर, यहाँ ये घोषणा पत्र इसलिए भरा जाता है जैसे व्यापम का आप कोई भी फॉर्म भरते हो आता है, जैसे MP पुलिस का, नर्सिंग का, सपोज दैट एक्स्ट। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि मतलब मेरे द्वारा जो भी जानकारी भरी गई है पूर्ण सत्य है, या यदि मेरे द्वारा भरी हुई जानकारी को छिपाया जाता है या गलत पाया जाता है तो मेरे फॉर्म को अपात्र घोषित कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये इस फॉर्म का मतलब होता है। अब देखेंगे दोस्तों आगे कि क्या ये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के द्वारा ये 20/12/24 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब कुछ चीज़ें और इसका देख लेंगे। आप लोग बोल रहे थे तो कैसे ये फॉर्म हो गया भरना, आपको समझ में आ गया। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप देख लेना। अब इस भर्ती के बारे में आपको देखना है, सपोज दैट समझना है और अधिक बेहतर तरीके से देखना है, तो आपको कुछ नहीं, सीधे ये जो देखो यहाँ लिखा है कि पात्र अभ्यर्थियों की सूचना जिला न्यायालय भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट gov.in तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जाएगी। सूचना न मिलने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल तथा जिला न्यायालय भोपाल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं, सूचना पटल पर जानकारी प्रेषित कर दी जाएगी, किस दिन साक्षात्कार होगा, आपका नाम लिस्ट में आया कि नहीं आया, सारी चीज़ें आपको सूचना पटल से मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपको देखना है जैसे साक्षात्कार आवश्यक पद है तो टाइपिंग टेस्ट दिनांक भोपाल इस पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपका किस दिन साक्षात्कार होना है, सिंपली। फिर दोस्तों हम बात करेंगे आगे कि
यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों को पूरी न करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है तो त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। अभ्यर्थी तीनों पदों पर वर्ग हेतु तो आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। आप तीनों पद के लिए एक पहली भर्ती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो यहाँ साफ अक्षरों में लिखा है, देखो, अभ्यर्थी तीनों पद वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शाना पड़ेगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। चयन एवं अभ्यर्थी के संबंध में आवश्यक जानकारी, तो यहाँ देख सकते हैं नियुक्ति के संबंध में जो लेटर जारी हुआ है, नोट, सारे चयन परिणाम आपको सूचना पटल पर मिलेगा। चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से होगी। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनिंग जो की जाएगी तो आपको 8 जनवरी 2025 को 5 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्क्रूटनिंग का कार्य किया जाएगा। फिर आधिकारिक वेबसाइट पर 9/1/25 को प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन पत्र का प्रेषण, सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से। कार्यालय भृत्य हेतु योग्यता, अब भृत्य हेतु योग्यता रखी गई है 8वीं उत्तीर्ण रखी गई है, हिंदी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक रखी गई है और आपकी थोड़ा अच्छी टाइपिंग स्पीड हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का बेसिक नॉलेज हो। और यहाँ देख सकते हैं कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट और कार्यालय भृत्य तीनों पदों की सैलरी का भी यहाँ पूर्ण विवरण आपके सामने दिखाया गया है। कार्यालय सहायक के 3 पद, रिसेप्शनिस्ट के 1 पद, कार्यालय भृत्य के 1 पद। कुछ इस तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के द्वारा भर्ती का रिक्रूटमेंट 20/12/24 को रिलीज हुआ है। इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, जैसे ही इसका साक्षात्कार का डेट रिलीज होता है सबसे पहले आपको देवो ऑनलाइन चैनल में मिल जाएगा अपडेट, सभी लोग जाके वहां साक्षात्कार देंगे। इस भर्ती से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है तो आपका नाम आया कि लिस्ट में नहीं आया, क्योंकि आप लोग फॉर्म भरने के बाद भूल जाते हो कि आपका किस दिन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, हमारा लिस्ट में नाम आया कि नहीं। सारी अपडेट ऐसे पाने के लिए देवो ऑनलाइन से जुड़े रहिए ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।